देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम श्रद्धेय साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, शाधी शो आधी कहे तापर मेरा खून। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि लोग लोभ में अपना जीवन खो देता है। लोभ पाप की जड़ होती है और वह पुण्य को खा जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। साधी कहते हैं कि वह साधक जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है वह साधी है, उसी को ही साधक कहा जाता है। और ऐसे साधक जीव को परमार्थ की आधी अधूरी बातें बताते हैं, खुद को ज्ञान नहीं रहता है। और ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो उन्हें अधूरी ज्ञान की बातें बताते हैं, तो उन पर सदगुरु कहते हैं कि तापर मेरा खून। ऐसे लोगों पर मुझे गुस्सा आता है। धन का लोभ, पद का लोभ, रिद्धि सिद्धि का लोभ, परिवार का लोभ, ईश्वर दर्शन पाने का लोभ आदि अनेक लोभ होते हैं। इन्हीं लोभ में पड़कर आदमी अपना जीवन समाप्त कर देता है। और ऐसे लोभियों को ठग गुरु मिल जाते हैं। और जो जिस वस्तु का जो लोभी होता है उसे उसी ही वस्तु का लोभ देकर उसे झांसा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। सदगुरु श्री गुरुदयाल साहेब जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोभिया तही घर ठग को वास। सदगुरु कहते हैं कि लोभी के गांव में ठग उपासा नहीं जाता है। और जो जिस वस्तु का लोभी होता है उसे उसी वस्तु को देने का झांसा देकर उसके घर में वह निवास करता है। जितना अनाड़ी अनपढ़ गंवार होता है, गंवई व्यक्ति होता है, उतना ही पढ़े लिखे शहरी लोग भी होते हैं। आज तंत्र मंत्र का होड़ लगा हुआ है। कई ऐसे ठग होते हैं, बहुत सारे ठग होते हैं जिनमें लोग जो है लोगों को यही बातें बताते हैं कि तंत्र मंत्र करो, नाम जप करो, नाम स्मरण करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, किसी को संतान मिल जाएगा, उसे संतान देने का लोभ देते हैं। और लोग जो हैं इसी में पढ़ कर के लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। और इसमें बड़े बड़े जज, वकील, डॉक्टर, ऐसे ऐसे लोग इस झांसे में आकर पड़े रहते हैं और अपना धन तो बर्बाद करते ही हैं बल्कि अपना जीवन भी लोभ में पड़ कर के वो अपना जीवन खो देते हैं। ईश्वर दर्शन का लोभ, रिद्धि सिद्धि का लोभ, मोक्ष का लोभ, और लोभ में पड़कर ठग गुरु, ओझा, कितने लोग हैं नामधारी जो लोगों को चुटकी में ही उसे ईश्वर दर्शन कराने का लोभ देते हैं और लोग पड़ जाते हैं। एक बार एक ठग व्यक्ति था जो यह फैला दिया कि मैं ईश्वर दर्शन चुटकी में करा दूंगा। लोगों ने सुना कि हमें भी तो ईश्वर दर्शन करना है, हमें मोक्ष पाना है। अब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसने कहा कि मैं ईश्वर दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, सबको अपना नाक काटना पड़ेगा और जो नाक काटेंगे उसी को ईश्वर दर्शन होगा, क्योंकि नाक
आड़ा हो जाता है और वह ईश्वर दर्शन कर नहीं पाता। तो लोगों ने कहा कि क्या ये तो छोटी सी बात है, जब ईश्वर का दर्शन हमें मिल जाएगा तो हम नाक कटवा सकते हैं। अब नाक कटवाने वालों की भीड़ होने लगी और एक नाम चला फिर नकट्टा पंथ। अब सब लोग अपने नाक कटवाने लगे, ईश्वर दर्शन होने लगा। अब यही अफवाह फैला दिया कि हमको ईश्वर का दर्शन हुआ, हम ईश्वर का साक्षात दर्शन किए हैं। अब सुन करके एक दूसरे लोगों की भीड़, काफ़ी भीड़ होने लगी और वह जो ठग था वह तो मालामाल होने लगा, धन की बारिश होने लगी। तो वहाँ का राजा था, बड़ा समझदार राजा था। उसने कहा कि ईश्वर दर्शन होता है और सब लोग हैं कि नाक कटवा रहे हैं, तो उसने कहा कि हमें भी तो ईश्वर दर्शन चाहिए, चलो हम लोग भी चलते हैं, मुझे भी ईश्वर दर्शन करना है। तो उसका जो मंत्री था, मंत्री बड़ा समझदार और विवेकी था। उसने कहा कि महाराज, ईश्वर दर्शन नाक काटने से होता है तो क्यों नहीं इसका परीक्षण किया जाए। और मैं उनके पास जाता हूँ कि वाकई में ईश्वर दर्शन होता है कि ये केवल अफवाह है, कि बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और वह मंत्री एक समझदार व्यक्ति था उस राज्य का, उसे कह दिया कि तुम जाओ और ईश्वर दर्शन होता है कि नहीं होता है इसे बताना मेरे पास आकर के। और उस समझदार और विश्वसनीय व्यक्ति को उस ठग व्यक्ति के पास भेजा। उसने कहा कि प्रभु भगवान, मुझे भी ईश्वर दर्शन करना है। तो उसने कहा कि तुम्हें नाक कटवाना पड़ेगा, तो मुझे मंजूर है। नाक कटवाया और आ कर के उस मंत्री से राज्यसभा में आकर के कहा राजा से कि ये केवल अफवाह की बातें हैं, नाक काटने से ईश्वर दर्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों में ये बातें भ्रम डाल रहे हैं। फिर वह राजा उस ठग व्यक्ति को बुलाया और जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार से यही भ्रम पूरी दुनिया में फैली हुई है कि ईश्वर दर्शन होता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, और वह भी नाम से, नाम जप से, स्मरण से और तंत्र मंत्र से, पूजा उपासना से ये होता है। ऐसे लोगों में भ्रम फैले हुए हैं, बल्कि इससे होता नहीं है। यदि कभी हो जाता है तो मात्र एक तुक होता है, लेकिन धन की प्राप्ति पुरुषार्थ से होता है, और श्रम करेंगे तभी धन मिलेगा। पूजा उपासना तो मात्र मन की एक शुद्धि होती है, मन इससे एक निर्मल होता है। उपासना से, पूजा से ये सात्विक विचार आते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र नाम जप, इससे ईश्वर दर्शन होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग जो है लोभ में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को खो देते हैं। किसी को पद का लोभ है, राजनेता लोग पद पाने के लिए ज्योतिष के पास जाएंगे कि हमें ये पद हमें मिलेगा, हमें एमएलए बनना है और पीएम बनना है, सीएम बनना है। ज्योतिषों को बुलाएंगे, पूजा आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, लेकिन जब उन्हें कुछ होता नहीं है, वे हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता है कि जब उनके ज़माने में जब वे प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए तो बहुत सारे ज्योतिष आए और ज्योतिषों ने कहा कि लगन सूर्य का जो नक्षत्र और सूर्य पूरा एक सिधाई पर है और ये पूरा 100% ये सही है, 100% पूरा पक्का है कि आप इन भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी भी अब निश्चिंत हो गए। चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया तो अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। तो ये होता है और राजनेता लोग इसमें पढ़ते हैं पद के लालच में आकर के। जब 2020 वर्ल्ड कप हुआ तो वहाँ पर 11 ज्योतिष आए और 11 ज्योतिषों ने कहा कि इंडिया जीतेगा ही, ये पूरा नक्षत्र, ये सूर्य सब एक सिधाई पर है और वर्ल्ड कप में भारत की विजय निश्चित है, वे जीतेंगे ही।
लेकिन जब विश्व वर्ल्ड कप हुआ तो भारत हार गए, इंडिया हार गई। इतने पर भी लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि मंत्र से, नाम जप से ये सब हो सकता है। ये केवल लोगों को गुमराह करने की बात है, बल्कि मेहनत करना चाहिए और मेहनत और श्रम करना चाहिए। लोभ में ना पड़े, क्योंकि लोभ जो है व्यक्ति का पतन करते हैं। कई लोगों को धन का लोभ होता है कि मेरे पास इतने धन हैं, मैं बड़े वाले पद में हूँ। अब पद का अहंकार, धन का अहंकार, लोभ, और जहाँ पर लोभ होता है वही अहंकार होता है। पद का लोभ है, धन का लोभ है, परिवार का लोभ है, अपने शरीर का लोभ, वहीं पर अहंकार। तो ये सब पद प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक है, सब स्थायी रहने वाला नहीं है। ये कुछ दिन में ही विनष्ट हो जाएगा, कुछ दिन में नाश होने वाला है। और हमें सही मन से सोचना चाहिए, किसी भी पदार्थ वस्तु का लोभ अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं है, बल्कि लोभ ही पतन होता है। आज जितने भी व्यक्ति और समाज, देश का ये पतन क्यों होता है? लोग जो है लोभ में पड़ जाते हैं और वे सोचते हैं कि मैं ही प्रमुख, तो मेरा ही अधिकार है। धन का लोभ होता है। कितने राजनेता देखते हैं हम, पद में आते हैं, आदमी ऐठे ऐठे चल रहे हैं कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। धन का लोभ हो जाता है, धन को अपने पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जब लोभ में आदमी पड़ कर के अपना तो पतन करते ही हैं, साथ साथ में वे समाज का, देश का और पूरे विश्व का पतन हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोभ जो है वह पाप की जड़ है, और यह जो है हमारे सत्कर्म, सतधर्म रूपी पुण्य को खा जाता है। एक बार एक पंडित जी काशी गए विद्या पढ़ने के लिए, और वे शास्त्र, वेद, विद्या, संस्कृत का अध्ययन करके आए, शास्त्री बन गए। अब वे जब आए तब उसका गौना आया। क्योंकि पहले जो छोटे छोटे में शादी हो जाती थी, और जब बड़े होते थे तभी उनको लाया जाता था। तो वे काशी विद्यापीठ से वे विद्या पढ़ाई करके घर आए। अब घर आए तो उनका गौना आया। फिर उनकी जो पत्नी थी उसने कहा कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आपकी विद्या पूरी हो गई? पंडित जी ने कहा कि हाँ, मैंने तो पढ़ाई पूरा कर ली, अपनी विद्या सीख ली मैंने। तो उसकी पत्नी कहती है कि यह बताओ कि पाप का बाप क्या होता है? पंडित जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा और सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि मैं पाप का बाप क्या होता है। वे अपने पत्नी से हार करके बड़े लज्जित हुए और वह पुनः वापस काशी चले गए कि पाप का बाप क्या होता है, यह पढ़ने के लिए। वहाँ गए तो जिस जगह वे रहते थे उसी जगह के सामने में एक वेश्या रहती थी। वेश्या ने देखा कि पंडित जी वापस आ गए हैं, अभी तो ये गए, पढ़ाई तो पूरी कर लिए, फिर कैसे आ गए? वेश्या ने पूछा कि पंडित जी तुमने तो पढ़ाई पूरी कर ली है, फिर वापस कैसे आ गए, क्या हुआ? पंडित जी ने कहा कि क्या बताऊँ मैं, मेरी पत्नी है, वे कहती है कि पाप का बाप क्या होता है, और मैंने तो सारी विद्याएं पढ़ी, लेकिन पाप का बाप क्या होता है मुझे नहीं पता। वेश्या कहती है कि आज आप मेरे घर में रहिए, मैं आज ही आपको बता दूंगी कि पाप का बाप क्या होता है। अब पंडित जी को तो जानना था कि पाप का बाप क्या होता है। वे वेश्या के घर में रुक गए। कुछ देर के बाद में वेश्या थी, वह जलपान की थाली लाती है और उसके साथ में 10 असरफियाँ लाती है। अब पंडित जी के सामने मेज पर रख देती है। पंडित जी ने सोचा कि यह तो एक वेश्या है, नीच जाति की है, और मैं ब्राह्मण हूँ, और इसके हाथ से मैं जलपान कैसे करूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसने सोचा, मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं नहीं करूँगा तो ये 10 असरफियाँ चली जाएगी, तो क्यों ना, अभी तो कोई है नहीं तो खा लेता हूँ और 10 असरफियाँ भी मिल जाएगा। वे जलपान कर लिए और 10 असरफी को अपने झोली में डाल दिए।
कुछ देर के बाद में भोजन का समय हुआ तो वेश्या थाली में भोजन लेकर के आती है और साथ में 100 अशर्फिया ला करके रख देती है। अब पंडित जी ने सोचा कि मैंने जलपान तो कर लिया, लेकिन अब भोजन और भोजन के साथ में 100 अशर्फिया भी है, यदि भोजन नहीं करूँगा तो 100 अशर्फिया भी चला जाएगा। वह इधर उधर दरवाजे की ओर देखा, कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है जो मुझे देख रहा है। उसने सोचा कि कोई है नहीं, और कौन जानेगा कि मैं खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। वह भोजन किया और 100 अशर्फिया को भी अपने झोली में डाल दिए। अब जाने का समय हुआ तो पंडित जी ने वेश्या से पूछा कि अब मुझे जाने का समय हो गया है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, अब मुझे यह बता दो कि पाप का बाप क्या होता है। वेश्या ने कहा कि पंडित जी, क्या अभी भी आपके दिमाग में यह बात समझ में नहीं आई? क्या आप मेरे हाथों से भोजन कर सकते थे? मैं एक वेश्या हूँ और आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जाति को बड़ा माना गया है, यह मान्यता है, और आप मेरे हाथों से भोजन कैसे कर सकते थे? यह तो वे अशर्फियों के लोभ है जिसके कारण से आपने मेरे यहाँ भोजन किया। तो पाप का बाप है लोभ। जहाँ पर लोभ होता है, जहाँ पर लालच आ जाता है, तो व्यक्ति इतना मूढ़ हो जाते हैं कि उसे पाप पुण्य भी समझ नहीं आता। वे बेईमानी पर बेईमानी करने में उतारू हो जाते हैं, गलत काम करते हैं। ये सब लालच का परिणाम होता है। आज हत्याएं बढ़ रही है, आज बलात्कार बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि धन के प्रति आसक्ति, धन के प्रति लोभ, और जितना लोभ बढ़ता है उतना ही व्यक्ति का पतन होता जाता है। वे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि लोभ ना करें। और यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब यही बताते हैं कि लोभ जो है पाप का जड़ है। पूरे पाप के जो जड़, जितना भी पाप, हत्या, लूट हो रहा है, घूसखोरी, चोरी, काला बाजारी, ये सब लालच में पड़ करके कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोग जो है साधनात्मक जीवन जीने के लिए वे गुरु के पास जाते हैं कि मेरा जीवन का कल्याण हो, मेरा जीवन का उद्धार हो, लेकिन उसे सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं, कचरे गुरु मिल जाते हैं, जिसे न तो खुद ज्ञान होता है परमार्थ का कि परमार्थ किसे कहा जाता है, खुद तो साधना में जीवन नहीं जीते हैं, और वे साधक को भी, उस व्यक्ति को भी गलत बातें बताते हैं। इसलिए कहावत भी है कि नीम हकीम खतरे जान। कहते हैं कि डॉक्टर को सही ज्ञान ना हो तो वह डॉक्टर रोगियों के लिए खतरा हो जाता है। वैसे ही जो सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हैं, और ऐसे सच्चे सद्गुरु ना मिलने के कारण लोग उनके पास जाते हैं तो लोग भटक जाते हैं, क्योंकि गुरु खुद भटका हुआ है, खुद वह मोह माया में फंसा हुआ है, खुद विषयों में फंसा हुआ है, और लोगों को वैसे ही पाठ पढ़ाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सच्चे सद्गुरु के पास जाएं और लोभ ना करें, क्योंकि ये मुक्ति का लोभ, मोक्ष का लोभ, रिद्धि सिद्धि का लोभ, ये केवल ये मन का भ्रम है। क्योंकि लोभ करने से नहीं मिलता है, यह तो सात्विक विचार से, साधनात्मक जीवन जीने से व्यक्ति का कल्याण होता है। हम सच्चे लोगों के पास जाएं, सच्चे सद्गुरु के पास जाएं और अपने मन को निर्मल करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।